ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। देवियों, सज्जनों, साथियों, दोस्तों, भक्तों, सभी को नमस्कार। श्री साईं ध्यान योग द्वारा प्रस्तुत श्रीमद् भागवत महापुराण कथा स्कंद 5 का आज आपको 10वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं। जैसा कि पिछले भाग में आपको सुनाया था, महाराजा भरत ने अपना सब कुछ त्याग दिया, वैरागियों की तरह रहने लगे। अपने अंतकाल को अच्छा करने के लिए जंगल में विचरना, नहाना नहीं, किसी प्रकार की कोई पूजा पाठ नहीं। तभी जंगल में राजा रहुगण की भेंट उनसे हुई। रहुगण कहीं जा रहे थे, पालकी में सवार होकर। लंबा रास्ता था, राजा को कहार की जरूरत थी, इसलिए अपने आदमी भेजे कहार ढूंढने के लिए। वहां दिखाई दिए महाराजा भरत एक भिखारी किसी मुद्रा में पड़े हुए। राजा के आदमी ने सोचा कि हाँ, हष्टपुष्ट तो है, पालकी में कंधा तो लगा ही देगा। उन्हें क्या पता था कि ये महाराजा भरत है। उन्होंने महाराजा भरत से कहा और उनको खदेड़ते हुए ले आए। पालकी में कंधा लगाया, लेकिन महाराजा भरत जो थे सब कुछ अपना त्याग चुके थे, इसलिए कुछ दुर्बल भी थे शरीर से, और कहारों के साथ साथ वो नहीं चल पाए। महाराजा रहुगण से बाकी के कहारों ने शिकायत की कि महाराज, ये नया कहार जो है हमारे साथ का नहीं है, इस वजह से हमारे साथ साथ नहीं चल पा रहा। महाराजा ने खरी खोटी सुना मारी महाराजा भरत को। उसे क्या पता कि कहार कौन है, इसलिए महाराजा भरत जो थे तेरा मेरा सब कुछ छोड़ चुके थे। खाली प्रभु से उनकी लगन लगी हुई थी। और संसार में जितना वक्त इंसान को अपनी जिंदगी जीना है, उतना तो उसको जीना पड़ेगा। किसी भी प्रकार से हर चीज ऊपर वाले ने पहले ही निश्चित कर रखी है कि किसको कब रोटी खानी है, किसको कब टहलने जाना है। एक एक पल के लिए ऊपर वाले ने पूरी डायरी लिख रखी है कि किस आदमी के जीवन में किस वक्त क्या होने वाला। अब जब ज्यादा ही बात सिर से ऊपर चली गई, डांटने फटकारने की, महाराजा भरत को कहार समझकर डांट रहे थे, तो महाराजा भरत ने कहा, राजन, तुमने जो जीने भरने की बात कही है, तो जितने भी विकारी पदार्थ हैं उन सभी में नियमित रूप से ये दोनों बातें देखी जाती हैं, क्योंकि वे सभी आदि अनंत वाले हैं। यशस्वी नरेश, और जहां स्वामी सेवक भाव स्थिर हो, वहीं आज्ञा पालन आदि का नियम भी लागू हो सकता है। तुम राजा हो और मैं प्रजा हूं। इस प्रकार की भेद बुद्धि के लिए मुझे व्यवहार के लिए सिवा और कहीं तनिक भी आवश्यक नहीं दिखाई देता। परमार्थ दृष्टि से देखा जाए तो किसे स्वामी कहें और किसे सेवक। फिर भी राजन, तुम यदि स्वामित्व का अभिमान है तो कहो, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं। वीरवर, मैं मत, उन्मत्त और जड़ के समान अपनी ही स्थिति में रहता हूं। मेरा इलाज करके
तुम्हें क्या हाथ लगेगा? यदि मैं वास्तव में जड़ और प्रमादी ही हूं, तो भी मुझे शिक्षा देना पिसे हुए को पीसने के समान व्यर्थ ही होगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित मुनिवर जड भरत यथार्थ तत्व का उपदेश करते हुए इतना उत्तर देकर मौन हो गए। उनका देहात्म बुद्धि का हेतुभूत अज्ञान निर्वत हो चुका था, इसलिए वे परम शांत हो गए थे। अतः इतना कहकर भोग द्वारा प्रारंभशय करने के लिए वे पहले ही के समान उस पालकी को कंधे पर लेकर चलने लगे। सिंधु स्ववीर नरेश राहुगण भी अपने उत्तम श्रद्धा के कारण तत्व जिज्ञासा का पूरा अधिकारी था। जब उसने उन श्रेष्ठ के अनेकों योग ग्रंथों से समर्थित और हृदय की ग्रंथि का छेदन करने वाले के वाक्य सुने, तब वह तत्काल पालकी से उतर पड़ा। उसका राजमत सर्वदा दूर हो गया और उसके चरणों में सिर रखकर अपना अपराध क्षमा कराते हुए इस प्रकार कहने लगा, देव, आपने द्विज को चिन्ह यज्ञोपवीत धारण कर रखा है। बतलाइए, इस प्रकार प्रसन्न भाव से विचरने वाले आप कौन हैं? क्या आप दत्तात्रेय आदि अवधूतों में से कोई हैं? आप किसके पुत्र हैं? आपका कहाँ जन्म हुआ और यहाँ कैसे आपका पदार्पण हुआ? यदि आप हमारा कल्याण करने पधारे हैं, तो आप साक्षात सत्य मूर्ति भगवान कपिल जी ही तो नहीं है। मुझे इसके वज्र का कोई डर नहीं है, न मैं महादेव जी के त्रिशूल से डरता हूँ और न यमराज के दंड से। मुझे अग्नि, सूर्य, चंद्र, वायु और कुबेर के अस्त्र शस्त्रों का भी कोई भय नहीं है, परंतु मैं ब्राह्मण कुल के अपमान से बहुत ही डरता हूँ। अतः कृपा करके बतलाइए, इस प्रकार अपने विज्ञान और शक्ति को छिपाकर मूर्खों की भांति विचरने वाले आप कौन हैं? विषयों से तो आप सर्वदा अनासक्त जान पड़ते हैं, मुझे आपकी कोई था नहीं मिल रही है। साधो, आप योग युक्त वाक्यों की बुद्धि द्वारा आलोचना करने पर भी मेरा संदेह दूर नहीं होता। मैं अज्ञान आत्मज्ञानी मुनियों के परम गुरु साक्षात श्री हरि की ज्ञान शक्ति के अवतार योगेश्वर भगवान कपिल से यह पूछने के लिए जा रहा था कि इस लोक में एकमात्र शरण लेने योग्य कौन है? क्या आप वे कपिल मुनि ही हैं जो लोकों की दशा देखने के लिए इस प्रकार अपना रूप छिपाकर विचर रहे हैं? भला घर में आसक्त रहने वाला विवेकहीन पुरुष योगेश्वर की गति कैसे जान सकता है? मैंने योद्धादि कर्मों में अपने को श्रम होते देखा है, इसलिए मेरा अनुमान है कि बोझा ढोने और मार्ग में चलने से आपको भी अवश्य ही होता होगा। मुझे तो व्यवहार मार्ग भी सत्य ही जान पड़ता है, क्योंकि मिथ्या घड़े से जल लाना आदि कार्य नहीं होता। देह आदि के धर्मों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं होता। ऐसी बात भी नहीं है, चूल्हे पर रखी हुई बटलोई जब अग्नि से तपने लगती है, तब उसका जल भी खौलने लगता है, और जब उसके जल से चावल का भीतरी भाग भी पक जाता है। इसी प्रकार अपनी उपाधि के धर्मों का अनुवर्तन करने के कारण देह, इंद्रिय, प्राण और मन की संतति से आत्मा को भी उनके धर्म श्रमादि अनुभव होता ही है। आपने जो दंडादि की व्यर्थता बताई, तो राजा प्रजा का शासन और पालन करने के लिए नियुक्त किया हुआ उसका दास ही है। उसका उन्मादी का दंड देना पिसे हुए को पीसने के समान व्यर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि अपने धर्म का आचरण करना भगवान की सेवा ही है। उसे करने वाला व्यक्ति अपनी संपूर्ण पाप राशि को नष्ट कर देता है। तीन बंधु राज तत्व के अभिमान से उन्मत्त होकर मैंने आप जैसे परम साधु की अवज्ञा की है। आप ऐसी कृपा दृष्टि कीजिए जिससे इस साधु अवज्ञान रूप अपराध से मैं मुक्त हो जाऊं। आप देहाभिमान शून्य और विश्व बंधु श्री हरि के अनन्य भक्त हैं, इसलिए सब में समान दृष्टि होने से इस मानापमान के कारण आप में कोई विकार नहीं हो सकता। तथापि एक महापुरुष का अपमान करने के कारण मेरे जैसा पुरुष साक्षात त्रिशूल वाणी महादेव जी के समान प्रभावशाली होने पर भी अपने अपराध से अवश्य थोड़े ही काल में नष्ट हो जाएगा।
तो साथियों फिलहाल ये 10वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो राजा राहुगण को भरत जी का उपदेश। राजा राहुगण ने भरत जी को इस तरह से विनती करनी चालू कर दी कदमों में बैठकर। तब जड भरत ने कहा, राजन तुम अज्ञानी होने पर भी पंडितों के समान ऊपर ऊपर की तर्क वितर्क युक्त बात कह रहे हो, इसलिए श्रेष्ठ ज्ञानियों में तुम्हारी गणना नहीं हो सकती। तत्व ज्ञानी पुरुष अभिचार सिद्ध स्वामी सेवक आदि व्यवहार को तत्व विचार के समय सत्य रूप से स्वीकार नहीं करते। लौकिक व्यवहार के समान ही वैदिक व्यवहार भी सत्य है, क्योंकि वेद वाक्य भी अधिकतर गृहस्थ जनोचित यज्ञ विधि के विस्तार में ही व्यस्त हैं। राग देश आदि दोषों रहित विशुद्ध तत्वज्ञान की पूरी पूरी अभिव्यक्ति प्राय उनमें भी नहीं हुई है। इस जिससे ग्रह स्थोचित यज्ञादि कर्मों से प्राप्त होने वाला स्वर्गादि सुख सपन के समान ही जान पड़ता है, उसे तत्व ज्ञान कराने में साक्षात उपनिषद वाक्य भी समर्थ नहीं है। जब तक मनुष्य का मन सत्व रज अथवा तमोगुण के वशीभूत रहता है, तब तक वह बिना किसी अंकुश के उसकी ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों को शुभाशुभ कर्म कराता रहता है। यह मन वासना में विषयासक्त तलाव में मुक्त है। यही भिन्न भिन्न नामों से देवता और मनुष्य आदि रूप धारण करके शरीर रूप उपाधियों के भेद से जीवन उत्तमता और अधमता का कारण होता है। यह माया में मन संसार चक्र में चलने वाला है। यही अपनी देह के अभिमानी जीवन से मिलकर उसे काल क्रम में प्राप्त हुए सुख दुख और इनसे व्यतिरिक्त मोहरूप अवश्याम्भी फलों की अभिव्यक्ति कराता है। जब तक यह मन रहता है तभी तक जागृत और सपनावस्था का व्यवहार प्रकाशित होकर जीव का दृश्य बनता है। इसलिए पंडित जन मन को ही त्रिगुण में अधम संसार का गुणातीत परमोत्कृष्ट मोक्ष पद का कारण बताते हैं। विषयासक्त मन को जीव को संसार के संकट में डाल देता है। विषयहीन होने पर वही उसे शांति में मोक्ष पद प्राप्त करा देता है। जिस प्रकार घिसे भीगी हुई बत्ती को खाने वाले दीपक से तो धुएं वाली शिखा निकलती रहती है, और जब घी समाप्त हो जाता है तब वह अपने कारण अग्नित्व में लीन हो जाता है। उसी प्रकार विषय और कर्मों से आसक्त हुआ मन तरह तरह की वृत्तियों का आश्रय लिए रहता है, और इनसे मुक्त होने पर वह अपने तत्व में लीन हो जाता है। वीरवर 5 कामेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 अहंकार है। ये 11 मन की वृत्तियां हैं और 5 प्रकार के कर्म, 5 तन्मात्र और 1 शरीर, ये 11 उसके आधारभूत विषय कहे जाते हैं। गंध रूप स्पर्श रस और शब्द ये 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं। मल त्याग संभोग गमन भाषण और लेना देना ये सब व्यापार, ये 5 कामेंद्रियां विषय हैं तथा शरीर को यह मेरा है इस पर प्रकार स्वीकार करना अहंकार का विषय है। कुछ लोग अहंकार को मन की 12वीं वृत्ति और उसके आश्रय शरीर को 12वां विषय मानते हैं। ये मन की 11 वृत्तियां द्रव्य स्वभाव आशय संस्कार कर्म और काल के द्वारा सैकड़ों हजारों करोड़ों भेदों परिणत हो जाती हैं, किंतु इनकी सत्ता श्रेतज्ञ आत्मा की सत्ता से ही स्वतः या परस्पर मिलकर नहीं है। ऐसा होने पर भी मन से श्रेतज्ञ का कोई संबंध नहीं है। यह तो जीवन ही माया निर्मित उपाधि है। यह प्राय संसार बंधन में डालने वाले अभिशुद्ध कर्मों में ही प्रवृत्त रहता है। इसकी उपर्युक्त वृत्तियां प्रभाव रूप से नित्य रहती हैं। जागृत और स्वप्न में समय वे प्रकट हो जाती हैं और सुषुप्ति में छिप जाती हैं। इन दोनों अवस्थाओं में श्रेतज्ञ जो विशुद्ध चिन्ह मात्र है, मन की वृत्तियों को साक्षी रूप से देखता रहता है। यह श्रेतज्ञ परमात्मा सर्वव्यापक जगत का अधिकार करण परिपूर्ण
आप्रोक्ष स्वयं प्रकाश अजन्मा ब्रह्मादि का नियंता और अधीन रहने वाली माया के द्वारा सबके अंतकरण में रहकर जीवों को प्रेरित करने वाला समस्त भूतों का आश्रय रूप भगवान वासुदेव है। जिस प्रकार वायु संपूर्ण स्थावर जंग प्राणियों में प्राण रूप से प्रविष्ट होकर उन्हें प्रेरित करती है, उसी प्रकार वह परमेश्वर भगवान वासुदेव सर्व साक्षी आत्म स्वरूप से इस संपूर्ण प्रपंच में ओतप्रोत है। राजन, जब तक मनुष्य ज्ञानोदय के द्वारा इस माया का तिरस्कार कर सबकी आसक्ति छोड़कर तथा काम क्रोध आदि 6 शत्रुओं को जीतकर आत्म तत्व को नहीं जान लेता और जब तक वह आत्मा के उपाधि रूप मन को संसार दुख क्षेत्र से नहीं समझता, तब तक वह इस लोक में यूं ही भटकता रहता है, क्योंकि यह चित्त उसके शोक मोह रोग राग लोभ और वैर आदि के संस्कार और ममता की बुद्धि करता रहता है। वह मन ही तुम्हारा बड़ा बलवान शत्रु है। तुम्हारी उपेक्षा करने से इसकी शक्ति और बढ़ जाती है। यह यद्यपि स्वयं तो सर्वथा मिथ्या है, तथापि इसने तुम्हारे आत्म स्वरूप को आच्छादित कर रखा है। इसलिए तुम सावधान होकर श्री गुरु और हरि के चरणों में उपासना के अस्त्र से इसे मार डालो। तो साथियों, फिलहाल 11वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है और कथा को यहीं पर विराम देते हैं। अगला अंक, अगली कथा, अगला अध्याय लेकर फिर हाजिर होंगे। आज्ञा चाहते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।